इस वीडियो में हम बात करेंगे 1998 की फिल्म द लेजेंड ऑफ 1900 की, जिसके डायरेक्टर है गिसेप्पी टोर्नाटोर, जिन्होंने मलीना, द अननोन वुमन, सिनेमा पैराडीसो और बेस्ट ऑफर जैसी फिल्में बनाई हैं। ये कहानी है 1900 नाम के एक इंसान की, जिसकी जिंदगी एक शिप में बीती और जहां उसे मैक्स नाम का एक आदमी मिला जो उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। फिल्म की शुरुआत में हम मैक्स टूनी को देखते हैं, जो अपनी कहानी बता रहा है, एक ऐसी कहानी जिस पर किसी को भरोसा नहीं होगा। हजारों लोग एक शिप में अमेरिका जा रहे थे, जिनमें कई रईस और कई गरीब भी थे, और उन्हीं में से एक था मैक्स। हर कोई अपना देश छोड़कर अमेरिका आया था, काम की तलाश में और एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। मैक्स जब शिप में काम करने के लिए आया, तब वो 24 साल का था और ट्रम्पेट बजाना चाहता था, पर अब 6 साल बाद उसकी नौकरी जाने के बाद पैसों की जरूरत की वजह से उसे वो ट्रम्पेट बेचना पड़ रहा है, और उसे अपनी जिंदगी भर के साथ ही उस ट्रम्पेट को बहुत कम पैसों में बेचना पड़ा। जाते हुए वो एक आखिरी बार उस ट्रम्पेट को बजाना चाहता था, और उसकी ये इच्छा पूरी हुई। जब उस दुकानदार ने उस गाने को सुना तो उसे समझ आया कि ये गाना उसने पहले भी कहीं सुना है, और वो एक पुरानी विनाइल चलाता है जिसमें वो गाना पियानो पर बजाया जा रहा है। और तब मैक्स उसे कहानी बताता है उस आदमी की जिसने वो गाना बनाया है। साल 1900 के पहले महीने किसी शिप पर एक आदमी शिप की सफाई कर रहा था, और तब उसे एक बॉक्स मिला जिसमें किसी ने एक बच्चे को छोड़ दिया था, और तब उस आदमी डैनी ने उसे खुद पालने का फैसला किया। वहाँ काम करने वाले दूसरे लोगों का मानना था कि उस अनजान बच्चे को शिप में नहीं रखना चाहिए, और वो सब डैनी का मजाक उड़ाने लगे, पर डैनी ने उनकी बात नहीं सुनी। अपनी गरीबी का मजाक उड़ाने वालों को भगाने के बाद वो उन्हें बताता है कि उस बच्चे का नाम वो 3 चीजों को मिलाकर रखेगा: खुद का नाम, उस बॉक्स पर लिखा नाम जिसमें वो बच्चा मिला, और वो साल जब वो बच्चा पैदा हुआ, यानी कि उसका नाम डैनी बूडमैन TD लेमन 1900 रखा जाएगा। और तब से एक माँ की तरह डैनी उसकी देखभाल करने लगा, पर क्योंकि इमिग्रेशन वाले उसे ले जा सकते थे, तो उस बच्चे को शिप के एक हिस्से में छिपा कर रखा गया। सिर्फ डैनी और उसके साथ काम करने वालों को 1900 के वहां होने के बारे में पता था, और शिप 1900 के लिए एक तैरता हुआ शहर बन गया, जहाँ उसे एक पूरा परिवार मिला जो उसका हमेशा ध्यान रखने लगे। शिप के कैप्टन को भी अब 1900 के वहां होने का सच पता चल गया था, पर वो भी उसे वहां से निकाल नहीं सकते थे। कुछ सालों बाद शिप एक तूफान के बीच फंस गया, और काम करते हुए डैनी का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद उसकी मौत हो गई, और 8 साल की उम्र में 1900 दूसरी बार अनाथ हो गया। कई सालों तक दुनिया से अलग वो उसी शिप में रहा और पानी को ही अपना घर बना लिया। उसने ना तो कभी जमीन पर कदम रखा, और ना ही दुनिया को 1900 नाम के किसी इंसान के होने के बारे में मालूम था। दुनिया की नजरों में वो कभी पैदा ही नहीं हुआ। एक दिन वो शिप के ऊपर गया, और उसकी नजर पड़ी एक पार्टी में मौजूद पियानो पर। शिप के कैप्टन ने उसे अनाथ आश्रम भेजने का फैसला किया था, और इसीलिए पुलिस को उसे ले जाने के लिए कहा, पर 22 दिनों तक ढूंढने पर भी वो किसी को नहीं मिला। और एक रात कैप्टन को खबर मिली कि 1900 पियानो बजा रहा है, और उस शिप में मौजूद हर इंसान ने उसे देख लिया। उस दिन सबकी नजरों में 1900 जिंदा हुआ, और उसकी कला के बारे में लोगों को पता चला। प्रेजेंट में मैक्स को पता चलता है कि वो रिकॉर्ड वही इकलौता रिकॉर्ड है जो बनते ही तोड़ दिया गया था, और उस दुकानदार को वो उस पियानो में मिला जो उसने किसी से खरीदा था। मैक्स देखता है कि वो पियानो 1900 का ही पियानो है, जिसे कुछ दिनों में तोड़ दिया जाएगा, और उस शिप को भी उड़ाया जाएगा जिसमें वो पियानो रखा गया था। मैक्स उस शिप में 1927 में गया था, उस शिप के ऑर्केस्ट्रा में काम करने के लिए, और उसे ट्रम्पेट बजाते हुए दूसरों के साथ साथ 1900 ने भी देखा। वो पहली बार शिप में सफर कर रहा था, और अपने आप को संभालना उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। और तब उसे 1900 मिला, जो उसकी मदद करने उसे अपने साथ ले गया। और मैक्स ने तब 1900 का पागलपन देखा, जहां उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो दोनों महासागर के बीच नाच रहे हो, और इस तरह पागलपन करते हुए उन दोनों की दोस्ती हुई। शिप की तबाही से पहले मैक्स अंदर जाने की कोशिश करता है, और सबसे कहता है कि उसका दोस्त उस शिप में है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता, और वो कहते हैं कि उन्होंने पूरी छानबीन की है। और तब मैक्स उन्हें अपने उस दोस्त की कहानी सुनाता है जो उस शिप के एक ऐसे हिस्से को जानता है जो किसी और को नहीं पता,
और महीनों तक वहाँ छुपने के बाद भी वो किसी को नहीं मिल पाएगा। 1900 एक जीनियस था जो ऐसे गाने बजाया करता था जो कोई और नहीं बजा पाता था। पर वो अपने खुद के गाने सिर्फ इकोनॉमिक क्लास में बजाता था, जहां उसे किसी और के बारे में नहीं सोचना पड़ता। और अपने गानों के सहारे वो दुनिया घूमता था। लोगों के लिए 1900 एक लेजेंड बन गया था, जिसकी कहानियां वो लोग दुनिया को सुनाते थे और कई रईस लोग सिर्फ उसके गाने सुनने शिप में आया करते थे। ऐसे ही एक रात उसे एक आदमी मिला जो उससे कहने लगा कि वो उस शिप में इसलिए आया है क्योंकि उसने सागर की आवाज को सुना है। और कुछ दिनों बाद 1900 का इंटरव्यू भी लिया गया, पर मैक्स के कहने पर भी 1900 उस शिप को छोड़ना नहीं चाहता था और जमीन पर रहने वालों से अलग जिंदगी जीना चाहता था। मैक्स की बात मानकर 1900 को वो लोग शिप में ढूंढने लगते हैं और मैक्स को 1900 का वो कैबिन मिलता है जिसमें वो रहा करता था। पर पूरे शिप में ढूंढने पर भी 1900 कहीं नहीं मिलता। तब मैक्स वो वक्त याद करता है जब वो उस ऑर्केस्ट्रा में काम करता था और 1900 को परफॉर्म करते देखने लोग आया करते थे। वो हर बार बताए गए गाने को छोड़ अपना गाना बजाने लगता, जिसे सुनकर हर किसी को मजा आता। मैक्स ने उससे पूछा कि वो अपने गाने कहाँ से लाता है, जिसके जवाब में 1900 ने उसे बताया कि वो आसपास के लोगों को देखता है और उनकी कहानी इमेजिन करता है और उनकी कहानी को एक म्यूजिक देता है। चाहे 1900 ने दुनिया ना देखी हो, पर उस शिप पर आते जाते लोगों में उसे दुनिया दिख गई और वो लोगों को पढ़ना सीख गया। एक रात शिप पर 1900 अकेला था और रेडियो पर किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था और ऐसा करके वो अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता था, पर रेडियो पर कोई भी उससे बात नहीं करता। और तब वहाँ कुछ लोग आए और 1900 का पीछा करने लगे। कई देर तक उनसे भागने के बाद 1900 को पता चला कि वो लोग उस आदमी के साथ काम करते हैं जिसने जैज म्यूजिक को जन्म दिया है और वो आदमी 1900 के साथ एक कंपटीशन करना चाहता है। प्रेजेंट में 1900 कहीं नहीं मिल रहा था। और दूसरों का कहना था कि शायद वॉर में उसने अपनी जान खो दी हो या फिर वो शिप से भाग गया हो। पर मैक्स का मानना था कि 1900 जैसा आदमी इतनी आसानी से गायब नहीं हो सकता। और फिर वो उस कंपटीशन की कहानी उन्हें सुनाने लगता है, जहां 1900 से वो घमंडी म्यूजिशियन जेली रॉथ मॉर्टन मिला जो कहता था कि जैज म्यूजिक उसने बनाया है। 1900 उससे बहुत इज्जत से बात कर रहा था और उसे पियानो बजाते देखने का इंतजार कर रहा था, पर वो 1900 की बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। और फिर मॉर्टन ने पियानो पर अपने हाथ रखे और सबको समझ आया कि वो सबसे बेहतरीन पियानिस्ट क्यों है। नाइनटीन 1900 ने जब इसके जवाब में एक आसान गाना बजाया तो मॉर्टन को ये उसकी बेइज्जती लगी और हर कोई इस बात पर हंसने लगा क्योंकि 1900 ने एक तरह से उसका मजाक उड़ाया। फिर मॉर्टन ने एक ऐसा गाना बजाया जिससे सबकी आंखें नम हो गई और मैक्स ने 1900 को समझाया कि उसे इस कंपटीशन को सीरियसली लेना चाहिए और उसे अपना खुद का बनाया गाना बजाना होगा। पर 1900 ने वही गाना हूबहू वैसे बजाया जैसे मॉर्टन ने बजाया था और मैक्स इस बात से परेशान होने लगा। और दूसरे मेहमान भी 1900 का मजाक उड़ाने लगे। तब मॉर्टन ने 1900 को गाली देकर पूरी जान लगाकर एक म्यूजिक बजाया जिसके बाद 1900 ने मैक्स की बात मानी और उससे एक सिगरेट मांगी। जिसके बाद 1900 ने एक ऐसा गाना बजाया जो देखकर सब हैरान हो गए। आज से पहले किसी ने एक इंसान को इतने तेज पियानो बजाते हुए नहीं देखा था। 1900 पियानो इस तरह बजाने लगा जैसे मानो उसके 6 हाथ हो।
और पियानो उसके बजाने से इतना गर्म हो गया कि पियानो के तार से ही सिगरेट जल उठा और मॉर्टन हार मानकर चुपचाप वहां से चला गया। मैक्स की बताई ये सारी बातें चाहे उन्हें सिर्फ अच्छी लग रही हो, पर ये बातें लोगों को सिर्फ एक कहानी लग रही थी और 1900 को ढूंढने का काम रोक दिया गया। और सच साबित करने के लिए मैक्स वो रिकॉर्ड चुराने चला गया जो 1900 का था, पर दुकानदार उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैक्स एक झूठा इंसान है और एक चोर है, क्योंकि सच तो ये है कि अपना म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए 1900 को शिप से बाहर आना ही पड़ा होगा। पर फिर मैक्स बताता है कि सच्चाई ये है कि उसका म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए लोग शिप में अपनी मशीन लेकर आए थे, जो उस दिन से पहले कभी नहीं हुआ। मैक्स का मानना था कि वो 1900 का सबसे बेहतरीन गाना था, क्योंकि वो गाना उसने उस वक्त बनाया जिस वक्त उसे पहली बार प्यार का एहसास हुआ। और सिर्फ मैक्स इस बात को समझ पाया था। पर जब 1900 ने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो उसने उन लोगों से वो रिकॉर्ड छीन लिया और कहा कि उसका गाना इस शिप से बाहर नहीं जाएगा। वो उस खूबसूरत लड़की से बात करने की कोशिश करने लगा, पर कर नहीं पाया। पर कुछ दिन बाद हिम्मत करके 1900 उस लड़की के पास गया और उसे अपने गाने की रिकॉर्डिंग देने की कोशिश की, पर तभी वहाँ कुछ लोग आ गए। तब 1900 ने सुना कि उस लड़की को उसके पिता ने कहा था कि उन्होंने सागर की आवाज सुनी है और वो वही आवाज सुनने यहाँ आई है। तब 1900 को समझ आता है कि उसके पिता वही आदमी है जो कुछ सालों पहले देर रात उसे शिप में मिले थे। उस रात 1900 उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था और उसे देखने गया। पर इससे पहले कि उस लड़की को पता चलता, वो वहां से छिपकर निकल गया। और अगले दिन उसे शिप से बाहर जाते देख 1900 उसके पीछे गया और उसने उसे बताया कि वो उसके पिता से मिला है और वो दोनों एक साथ काम करते थे। वो उसे अपना रिकॉर्ड देना चाहता था, पर वो ऐसा कर नहीं पाया और निराश होकर उसने उसे सिर्फ अलविदा कहा। जाते जाते उस लड़की ने 1900 से कहा कि उसे किसी दिन उसके घर उसके पिता और उससे मिलने आना चाहिए, पर 1900 उस शिप से बाहर नहीं जाना चाहता था और फिर उसने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उसे रिकॉर्ड तोड़ते देख मैक्स को बहुत बुरा लगा। कुछ दिनों बाद अचानक 1900 ने मैक्स से कहा कि वो 3 दिन बाद शिप से बाहर निकलकर न्यूयॉर्क जाएगा और दूसरों की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जिएगा। और ये बात सुनकर मैक्स बहुत खुश हो गया और अपने दोस्त की आने वाली बेहतर जिंदगी के बारे में सोचने लगा। कुछ दिनों बाद 1900 शिप से नीचे जाने लगा और हर कोई उससे अलग होने पर दुखी हुआ। मैक्स और वो एक दूसरे से फिर मिलने का वादा करने लगे, पर मैक्स जानता था कि वो एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अब 1900 एक नई जिंदगी जीने जा रहा है। उतरते हुए अचानक 1900 बीच में ही रुक गया और बाहरी दुनिया को देखकर कुछ सोचने लगा। और मुड़कर फिर से शिप में चला गया। उस दिन के बाद कई दिनों तक 1900 अकेला रहा और उसने किसी से बात नहीं की और मैक्स ने भी उससे इस बारे में कुछ नहीं पूछा। पर फिर कुछ दिनों बाद अचानक वो मैक्स के पास आया और फिर से अपने पियानो से जुड़ गया। नाइनटीन 1933 में मैक्स ने शिप का काम छोड़ दिया और तब से 1900 और उस शिप के बारे में उसने कोई बात नहीं सुनी। वो आखिरी दिन था जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को देखा था और आज वो उससे मिलने की पूरी कोशिश कर रहा है। जिद करके एक आखिरी बार शिप टूटने से पहले मैक्स अंदर गया और 1900 का वो रिकॉर्ड चलाया, जिसकी आवाज वो शिप के हर कोने में पहुंचाने लगा। फिर भी 1900 उसे नहीं मिला, पर जैसे ही वो बाहर जाने के लिए उठा तो उसे एक आवाज आई और किसी कोने में उसे 1900 दिखा, जिसे देखते ही वो रोने लगा। 1900 ने बताया कि वो वॉर के बीच भी सिर्फ गाने बनाता रहा, चाहे उन्हें सुनने के लिए कोई यहाँ मौजूद ना हो,
और इस शिप को एक हॉस्पिटल बना दिया गया था जहां वो हर मरीज को अपने गाने सुनाकर ठीक करने की कोशिश करता था। पर फिर कुछ दिनों बाद शिप पूरी तरह बॉम्ब की वजह से तबाह हो गई। मैक्स बहुत कोशिश करता है 1900 को अपने साथ शिप से बाहर लाने की, ये कहकर कि वो दोनों साथ में एक बैंड बना सकते हैं। तब 1900 उसे वो वजह बताता है जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई। वो बताता है क्यों वो शहर में जाते जाते शिप में वापस लौट आया था और कहता है कि उस दुनिया का कोई अंत नहीं और वो दुनिया, वो जमीन उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी है जहाँ वो नहीं जी सकता। ये शिप उसका घर है और शिप का भी हर गाने की तरह एक अंत है। 1900 ये भी कहता है कि दुनिया के लिए वैसे भी उसका कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए वो इस शिप से कभी बाहर नहीं जाएगा। और अपने दोस्त को आखिरी बार मिलकर और पूरी कोशिश करने के बावजूद मैक्स 1900 को बाहर नहीं ला पाता है। और आखिरी बार अपने दोस्त से मिलकर जब मैक्स बाहर जा रहा था तब 1900 ने उसे हंसाकर वहां से बाहर भेजा। आखिरी बार अपने हाथों के जादू को महसूस करते हुए 1900 की शिप में ही मौत हो जाती है और मैक्स अपने आप को दोष देने लगता है क्योंकि वो अपने दोस्त को बचा नहीं पाया। अंत में दुकानदार को अपनी कहानी का अंत सुनाकर मैक्स जाने लगा। तब उसकी नजर 1900 के पियानो पर पड़ी और दुकानदार के पूछने पर उसने बताया कि 1900 के रिकॉर्ड को संभाल कर छुपाने वाला आदमी कोई और नहीं, वो खुद था। जाते जाते मैक्स को उसका ट्रम्पेट वापस दिया जाता है, ये कहकर कि एक अच्छी कहानी पुराने ट्रम्पेट से ज्यादा कीमती होती है। और मैक्स अपने नए सफर पर एक नया काम ढूंढने निकल पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।